यो स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र 2022 को यह ग्रुप बी को है। यह किताब पेपर हुआ 3 तो करा दिया 2022 में और चौथा पेपर है। बाद में देखो इन पहला क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन को। शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों में सम्मिलित होता है बजट निर्माण, निर्णय, नियंत्रण, आलेखन। तो चारों हुए शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। शैक्षिक प्रबंधन एक निरंतर और परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो कि समाज और सामाजिक मूल्यों के आधार पर इसके कार्यों में परिवर्तन होता है। शैक्षणिक प्रबंधन में संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित कार्य हैं। प्रबंधन के कार्य कौन सा? संप्रेषण, नियोजन, संगठन, निर्देशन, नवप्रवर्तन, प्रणाली, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, निर्णय लेना, एकीकरण, नियंत्रण, समन्वय, नियुक्ति करना। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? तो मैत्रीपूर्ण, प्रजातांत्रिक भी है, शिक्षणाधीन प्रक्रिया में सुधार लाना भी है, संपूर्ण शैक्षिक संरचना का विकास भी है, लेकिन औपचारिक मात्र को नहीं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो अब RSCRT के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस दिन हुई थी? तो 11 नवंबर 1978 को हुई थी। ये देखो इंपॉर्टेंट है। RSCRT राष्ट्रीय स्तर पर NCERT नई दिल्ली में, राज्य स्तर पर RSCRT है। कटेरी को मुख्यालय उदयपुर में है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1963 में। SI राज्य शिक्षा संस्थान है। 11 नवंबर 1978 में SI की जगह SIRT बनाई गई। मतलब 11 नवंबर 1978 ने तो SI की जगह SIRT बनाई हो। 14 अगस्त 2018 ने SIRT का नाम बदल करके SCERT कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखो RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अध्याय 4 है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQ कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी SIERT के लिए तय की गई भूमिका में जिम्मेदारी नहीं थी? तो राजकीय पदाधिकारियों की भागीदारी को सुनिश्चित व देखरेख करना। अगला क्वेश्चन राजस्थान राज्य वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध हैं? तो 33 डाइट है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातांत्रिक नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो ये परोपकारी उद्देश्य तथा बिना किसी पुरस्कार के लालच से शासित होती है। अन्य व्यक्तियों का कल्याण इसका मुख्य लक्षण है। प्रजातांत्रिक नेता समूह के उस्ताद के रूप में सेवा देती है कि कर्ता के रूप में। अगला है प्रजातांत्रिक नेता अप्रत्यक्ष सलाह और स्वयं उदाहरण प्रस्तुत कर निर्णयों को निष्पादित कर कार्य को सुनिश्चित करते हैं। तो ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन आया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित हेतु अधिकृत किया गया? तो NCERT। अगला है कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो शिक्षा वाणी लागू की गई थी। कब? 11 मई 2020 से। और तत्कालीन शिक्षा मंत्री हमारे अंकल गोविंद सिंह डोटासरा थे और प्रसारण निःशुल्क हुआ था। अगला है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठनात्मक व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 17 को। राजस्थान का भूगोल। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला अवस्थित है। तो जोधपुर में है। और कौन सा सही सम्मिलित नहीं? तो सोडियम सल्फेट डीडवार्नम सही है। ग्लास कांच धौलपुर में, ऊरा गडेबार में, वाटर मीटर जयपुर में है, भिवाड़ी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो BSKW नहीं पाई जाती। BW HW CWG AW को पे ने बताई थी। ये 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना है? तो शहरी तो है 24.9%, ग्रामीण है 75.1%। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में तारा भालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। अगला है तारानुमा भालू का स्तूप हवा के अनियमित प्रवाह विभिन्न दिशा में प्रवाह के कारण निर्मित भालू का स्तूप है ना। क्षेत्र सूरतगढ़, श्री गंगानगर। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर ऊर्जा हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया गया था? तो किसने किया था? AHETOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की शायद कंपनी। अगला क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? तो नदी बेसिन क्षेत्र बनास बनाती है। और अपोहा तंत्र पूछ ले जहाँ चंबल नदी को है। अगला जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो डूंगरपुर में है। अब बाद में अगला क्वेश्चन राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है? तो बाड़मेर में। इनमें से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो गागरोन का किला भी है, कुंभलगढ़ भी है, जयपुर का परकोटा भी है, लेकिन हल्दी घाटी नहीं है। इनमें से सम्मिलित और नीचे दी कूट को सही बताइए। तो इन देखो लीलैंड ट्रक फैक्ट्री कटे अलवर में है।
इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में, स्टेज टेंडरिंग लिमिटेड टोंक में, राजस्थान एक्सप्लोरिक्स एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि पिछले 1000 वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था, और अबुल फजल नवरत्नों में एक था। वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसने बनाया था? तो पहले पेपर में मैट्रिक बताया था ने, सोगो माई, तो हीरालाल शास्त्री। राजस्थान एकीकरण का चतुर्थ चरण है 30 मार्च 1949। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारत कौन सी है? तो काबुली बाग मस्जिद है, पंचमहल और जामा मस्जिद संभल और बिहार। तो एक तो जामा मस्जिद संभल वाली बनाई ही, और एक काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनाई थी। बीकानेर के लोक परिषद की स्थापना 1976 में किस शहर में की गई थी? तो एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया, क्यों? 1936 नहीं 37 में की थी। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भेल गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव है डूंगरपुर में। प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? तो मंडोर थी। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र प्रतिहारों का गुरु, ये इसकी व्याख्या, मत्स्य संघ का राजप्रभु बनाया गया था धौलपुर के शासक को। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक था महाराजा मदन पाल। ये सारे शासक दिए हुए हैं, सर की किताब बढ़िया है, आप ले आना सब लोग। कि चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसे तोड़ करके ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई थी विग्रहराज चतुर्थ को। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है? तो मीनाकारी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उदारवादी नेता नहीं कहा जा सकता? उदारवादी चंद्रपाल को नहीं कहा जाता, क्योंकि ये तो उग्रवादी थे ना, बालपाल। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान इनमें से कौन सा पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो ये RC अग्रवाल नहीं है, बीबी लाल भी है, बीबी ठाकर भी है, खर्रे भी है। अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? सितंबर 1893 में लिया था, सितंबर 1893 में लिया था। भारतीय राजनीतिक संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? चौथी अनुसूची में। कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा क्षेत्र हैं, गुजरात में 26 लोकसभा क्षेत्र हैं, ओडिशा में 21 लोकसभा क्षेत्र हैं। थे बताओ सब, राजस्थान में कितना लोकसभा क्षेत्र है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन होता है? तो लेखा महानियंत्रक होता है। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो तीसरा ऑप्शन है, यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होता, जबकि एक बार पुनर्विचार कर सकता है। ये गलत बात है। लोकसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 542 है, और लोकसभा में राज्य के सदस्यों की संख्या 530 से अधिक नहीं हो सकती। लोकसभा में आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 131 है। 83 अनुसूचित जातियों के लिए 48 अनुसूचित जाति की, तो इसमें A और C सही है। अगला विज्ञान का क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई 3 परिस्थितियाँ A, B, C में F बल तथा M द्रव्यमान के पिंड पर कार्य कर रहा है, विस्थापन बड़े तीर के द्वारा दर्शाया गया, तो A, B और C में कार्य क्रमशः होगा। तो देखो A है ना, एक A का मान 0 हो रही है क्योंकि 90 लाग रहे, जहाँ कोस 90 को मान 0 हुआ है। और F है वो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे, जहाँ -180 होगो कोण को मान, जहाँ माइनस होगो, और वो B की दिशा में लाग रहे, जहाँ धनात्मक होगो। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेनोन के एक 3 कार्बनिक यौगिक इसके क्रियात्मक समूह के अंदर, जब प्रोपेनोन में कीटोन हुआ, इम देख लो नोन ओन की ध्वनि आ रही है, निश्चित तो क्वेश्चन पढ़ियो। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स पोलन 9 रॉकेट सहित अपनी पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। ये उपग्रह का क्या नाम था? शकुंतला। इनमें से कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि को रोकता है? तो स्पेसिफिक हार्मोन। मंकी पॉक्स वायरस के नमूने की जांच के लिए एक प्रयोगशाला राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई है? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य जो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है? तो ये एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण गलत बात है, क्योंकि ये CO+H2 मिलकर के COH2+ हीट ऊष्मा का निर्माण करती है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ये मैथ के क्वेश्चन है। तो धन्यवाद।